नमस्कार। जो भी लोग एमपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। पता है क्या? परीक्षा में एंट्री के नियम बदल गए हैं। तो चलिए फटाफट इन नए नियमों को समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम वाले दिन सब कुछ एकदम स्मूथ रहे। हाँ, तो ये सारी जानकारी ना बिल्कुल सीधी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। असल में आयोग ने 2026 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसके लिए एंट्री का एक बिल्कुल नया प्रोसेस बना दिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नया मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है, इसका एग्जाम वाले दिन के लिए आखिर मतलब क्या है? मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई कैंडिडेट सेंटर में घुसेगा तो उसे किन किन स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इन नए एंट्री रूल्स की। एक नज़र डालते हैं कि आखिर आयोग ने ये नई 3 लेवल की चेकिंग का सिस्टम लागू ही क्यों किया है। देखिए, इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि हर किसी के लिए एक फेयर और सिक्योर एग्जाम हो। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग इस पूरे प्रोसेस को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। अच्छा, अब आते हैं आगमन की चेकलिस्ट पर। मतलब सेंटर पे जाने से पहले क्या-क्या तैयारी करके रखनी है, चलिए उस पर बात करते हैं। और सुनिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, अब से सभी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम शुरू होने से पूरे 90 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना ही होगा। ये अनिवार्य है। इस टाइम का तो भाई खास ख्याल रखना पड़ेगा। ये बात गांठ बांध लीजिए, अपने साथ सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें ले जाने की इजाजत है। कौन कौन सी? एक बॉल पॉइंट पेन, एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, अपना ई एडमिट कार्ड और अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड। बस। इनके अलावा बाकी सब कुछ, चाहे वो बैग हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, सब कुछ मना है। उसे बाहर ही जमा कराना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं पहले चेक पॉइंट की, यानी सिक्योरिटी और सामान की चेकिंग। जैसे ही कोई सेंटर के अंदर कदम रखेगा, चेकिंग का प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो ऑफिशियल फ्लो चार्ट है ना, ये समझिए कि एग्जाम वाले दिन के लिए एक तरह का मैप है। ये पूरे प्रोसेस को काफी आसान बना देता है। चलिए इसे ऊपर से शुरू करके एक एक स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है काउंटर। यहां पहुंचकर अपना सारा वो सामान जमा करना है जो अलाउड नहीं है। बदले में एक टोकन मिल जाएगा। ये हो गया। इसके ठीक बाद दूसरा स्टेप है फ्रिस्किंग, यानी कि सिक्योरिटी चेकिंग। और हाँ, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की चेकिंग अलग अलग होगी। यहाँ एक खास बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। उनकी चेकिंग फीमेल स्टाफ ही करेंगी, और वो भी एक प्राइवेट केबिन के अंदर। ये एक बहुत ही जरूरी और अच्छा कदम है। अब आते हैं दूसरे चेक पॉइंट पर। यह है डिजिटल वेरिफिकेशन। मतलब पहली सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अब पहचान को टेक्नोलॉजी की मदद से वेरीफाई किया जाएगा। इसमें भी 2 स्टेप्स हैं। पहले तो ई एडमिट कार्ड पर जो क्यूआर कोड है, उसे स्कैन किया जाएगा, और फिर उसके बाद आइरिस स्कैन या फिर फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए बायोमेट्रिक तरीके से पहचान को कंफर्म किया जाएगा। अच्छा, डिजिटल वेरिफिकेशन तो हो गया। अब आता है एग्जाम हॉल में एंट्री का फाइनल स्टेप। और यहीं पर एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बायोमेट्रिक स्कैन के 2 नतीजे हो सकते हैं। पहला, अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो एडमिट कार्ड पर एक होलोग्राम स्टिकर चिपका दिया जाएगा। और दूसरा, अगर मान लीजिए किसी भी वजह से वेरिफिकेशन नहीं हो पाता तो एडमिट कार्ड पर NA लिख दिया जाएगा। लेकिन, और यह सबसे जरूरी है, ध्यान से सुनिए, दोनों ही मामलों में कैंडिडेट को एग्जाम हॉल में एंट्री मिलेगी। चलिए, अब आ गए हम अपने आखिरी हिस्से पर। यह है फाइनल 3 रिमाइंडर। बस इन 3 सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नंबर 1, 90 मिनट पहले पहुंचना है। नंबर 2, सिर्फ वो 4 बताई हुई चीजें ही साथ लानी है। और नंबर 3, दोनों चेक पॉइंट्स पर पूरी प्रोसेस को शांति से फॉलो करना है। बस ये 3 बातें याद रख लीं तो एग्जाम का दिन काफी आसान हो जाएगा। तो अब क्या लगता है, एक स्मूथ और सक्सेसफुल एग्जाम वाले दिन के लिए सब तैयार हैं? इन नए नियमों को अच्छे से समझने के बाद अब कोई भी कैंडिडेट बिना किसी टेंशन के सिर्फ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पर फोकस कर सकता है। सभी को शुभकामनाएं।